आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। मेरे यहाँ चल रही है बारिश। आपको आवाज़ भी आ रही होगी, पीछे से बहुत साउंड आ रहा होगा क्योंकि बहुत तेज़ बारिश है और इतना काला बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो गया था कि हाँ बहुत तेज़ बारिश होगी। तो बस मेरा बेटा मुझे बालकनी में लेकर खड़ा है क्योंकि वो अभी अंदर चला गया है कुछ सामान लेने और वो बालकनी में खेल रहा है। तो मैं भी उसके साथ बस अब करूँगी खाने की तैयारी। बस पता है एक चीज़ यहाँ पे गुजरात में बहुत अच्छी है, कितनी भी बारिश आ जाए, कितनी भी बारिश मतलब बाढ़ भी आ जाती है तो यहाँ की लाइट कट नहीं होती है। मतलब जिस एरिया में पानी भरता है उस एरिया की लाइट कट कर दी जाती है। वैसे यहाँ लाइट नहीं कट होती है, कितनी भी तेज़ बारिश हो, आंधी आ जाए, मतलब वो जो तूफान जैसा, पर लाइट नहीं जाती है। तो वैसे और जब जाती है तो है ना बारिश, मतलब मानसून आने से पहले मेंटेनेंस होता है तो सैटरडे को ही कट करते हैं, हर सैटरडे 2-3 घंटे के लिए। तो अभी तो बहुत अच्छा मौसम हो गया है। अब देखती हूँ आज खाने में क्या बनाती हूँ। वो लोग खा रहे हैं आइसक्रीम, मैं और आरोही आधी खाली, जब याद आया कि ब्लॉग शूट कर लेते हैं तो बस आइसक्रीम खा रहे हैं। और बाहर हो रही है, देखिए गाइस कितनी जोरों से बारिश दिखाती हूँ मैं आपको, काफ़ी तेज बारिश है। ठंडा हवा भी यहाँ पर आ रहा है, ठंडा हवा आ रहा है, हवाएं नहीं हवा आ रहा है। दिखाती हूँ मैं आपको बाहर। देखिए गाइस कितनी तेज बारिश है अभी, जिसमें बज रहे हैं 4:30 से 5 का टाइम है, पर लग ऐसा रहा है बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और काफ़ी तेज बारिश है। मेरी बेटी की आप लोगों ने हिंदी सुनी कि बाहर बहुत ठंडा हवा आ रहा है, हवाएं नहीं आ रही, हवा नहीं आ रही है, ठंडा हवा आ रहा है। तो देखिए गाइस कितना अच्छा मौसम हो रहा है और हम लोग खा रहे हैं आइसक्रीम एंजॉय। तो चलिए गाइस मिलते हैं कुछ देर बाद। बस गाइस बैठी हूँ, क्या करूँ, बज चुके हैं शायद 6, करेक्ट 6:00 सो रहा होगा। पर क्या कर सकते हैं, मुझे बनाना था खाना, पर खाना बनाने से पहले भी बैठना पड़ गया क्योंकि हो गई है गैस ख़त्म। क्योंकि मैंने पाइपलाइन नहीं ली हुई है, अभी सिलेंडर है तो अब बार वो आएंगे ऑफिस से उसके बाद लगाएंगे, क्योंकि मैं नहीं लगा सकती, मुझे तो डर लगता है क्योंकि आजकल सिलेंडर सबसे ज़्यादा गैस की बॉटल लीक आ रही है। तो अब वो ऑफिस से आए जब वो लगाएंगे। और हो रही है इतनी ज़ोरों से बारिश कि सोच रही हूँ आज तो सब कुछ काम लेट हो जाएगा, खाना वगैरह सब लेट हो जाएगा। मेरी यहाँ बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही होगी क्योंकि मेरा बेटा जस्ट अभी थोड़ी देर पहले सोया है। पर घर की कंडीशन देखोगे ना तो बहुत बुरी कर दी है उसने, बहुत ज़्यादा। क्या हो गया बोलो, आप पढ़ रही थी ना? फिर तो बस गाइस बेटी पूछने आई थी कि मम्मा मैं पढ़ाई कर रही हूँ, पापा को कितना टाइम रह गया आने को। क्योंकि जब तक बोलो नहीं ना कि पापा आने वाले हैं, जब तक बच्चे पढ़ते नहीं हैं। तो बस यही है कि पापा के डर के मारे कुछ देर तक पढ़ लेंगे बस। तो अभी बस वो पढ़ने बैठी है और मैं वेट कर रही हूँ कि आ जाए तो काम हो जाए। और बेटा मेरा सो गया, मैं दिखाती हूँ उसने कैसे घर में सामान पूरे घर में फेंक कर रहा है। देखिए मेरे बेटी की कंडीशन, ये देखिए साइकिल उसका, छोटा स्कूटर, ये देखिए टैडी वैडी सब उसे ऊपर, उसके टॉय का बैग रखा रहता है, स्कूल बैग रहता है। मतलब मेरा वो काउच तो पूरा हमेशा फुल रहता है क्योंकि सामान रखो तो कहाँ रखो, क्योंकि फ्लैट्स में तो इतना वो होता ही नहीं है फर्नीचर्स वगैरह। तो इस वजह से पूरे घर में सामान फैला कर रख दिया है। अब बस वो साफ़ करूँ फिर खाना बनाने की तैयारी करूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए यहाँ पर पूरी रात बारिश हुई है तो बिल्कुल ऐसा मौसम हो गया है जैसे ठंडों में है ना धुआं धुआं नहीं होता, पूरा धुआं धुआं हो रहा है। आपको इसमें कम दिख रहा है, जिसमें बहुत बहुत ज़्यादा धुआं धुआं हो रहा है अभी। तो बस कैसे इतना अच्छा मौसम हो गया, देखिए पूरा नीचे गीला गीला हो रहा है क्योंकि जस्ट बारिश अभी बंद हुई है। बहुत बहुत अच्छा मौसम हो गया है, बिल्कुल धुआं धुआं सा लग रहा है। और अभी बज रहे हैं शायद 6। तो चलिए इस करके काम करते हैं क्योंकि आगे को स्कूल भी भेजना है। तो बाय बाय, मिलते हैं फ्री होकर। 2 hours later. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग के बाद सीधे अब मिल रही हूँ मॉर्निंग के सुबह 7:30 यानी 6 बजे के बाद जस्ट अब मिल रही हूँ, जिसमें आज मैंने अपना सारा काम बहुत जल्दी कंप्लीट किया 9:30 तक। क्योंकि नहीं तो क्या होता है, मेरा काम कंप्लीट नहीं होता तो मेरा नहाने का टाइम भी लेट हो जाता है और फिर सारे काम
बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं, तो इसलिए आज मैंने सारा काम कंप्लीट कर दिया। और काव्यांश को भी स्कूल छोड़कर आ गई थी 9:30 बजे, फिर आके आराम से बैठी। तो अब बना रही हूँ मैं खाना। और आज मेरे को शायद 2016 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं घर में अकेली हूँ, वरना पता मैं कभी अकेली नहीं 16 के बाद। क्योंकि क्या होता था, जब आरोही हो गई, फिर आरोही 5 इयर्स की हुई, जब तक कोविड आ गया था तो आरोही स्कूल 5 इयर्स के बाद ही गई। जब तक काव्यांश आ गया था तो काव्यांश आ गया तो स्कूल वो गई, तो काव्यांश घर में रहता था। आज पहली बार है कि मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ, नहीं तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं कभी अकेले घर में रहूँ। तो काव्यांश हमेशा ही रहता था। चिड़ियों की कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है, कहीं कुछ हो गया होगा उनको, इसलिए। तो आज घर में लग रहा है बिल्कुल सुनसान सा। और अभी मैं कर रही थी अपना काम, कपड़े वगैरह सूखने डालना वगैरह, मशीन वगैरह लगाया था। तो आज सारा काम भी जल्दी करती जा रही हूँ साथ में, क्योंकि मुझे अभी 11 साढ़े 11 के समथिंग काव्यांश को स्कूल लेने भी जाना होगा। पता नहीं अभी कितने बज रहे हैं, अभी 11 भी नहीं बजे हैं। मैं 11 बजे घर से निकलूँगी तो काव्यांश को लेने स्कूल भी जाना पड़ेगा। और देखिए घर में कितनी गर्मी हो रही है। बाहर मौसम ठंडा है, पर घर में हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, क्योंकि उमस हो रही है। तो जब तक मैं खाना करती हूँ रेडी, आज है मंगलवार फास्ट, तो फिर खाने में तो फिर हम 3 लोगों का ही है, तो बस पर तब भी बना कर रख लेती हूँ जो भी बनाना है। तो चलिए गाइस, बने रहिएगा, मिलते हैं आपसे कुछ टाइम बाद। बस अब मैं निकल रही हूँ अपने बेटे को स्कूल लेने जाने के लिए, क्योंकि उसका टाइम हो गया है। आज मैं तब भी लेट जा रही हूँ थोड़ा, 11 बजे। वैसे मुझे 10:45 तक निकलना होता है, पर थोड़ा लेट जा रही हूँ आज मैं, क्योंकि थोड़ा लेट उसको बैठने की आदत भी होना ज़रूरी है, क्योंकि अभी वो स्कूल में बिल्कुल नहीं ज़्यादा बैठता है। आवाज़ भी आ रही होगी आपको बाहर की। तो चलिए गाइस, फिर लेकर आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। देखिए गाइस, मेरा बेटा कैसा रो रहा है अपने पापा के लिए उधर बैठ के। देखिए कैसे रो रहा है। उसका मतलब ये होता है, देखिए मैं आपको बताती। देखिए गाइस, मैं बेटे को लेकर आ गई हूँ। मेरा बेटे की आपको आवाज़ भी आ रही होगी रोने की। वो पता है डेली रोता है आकर। क्यों रोता है इसका कारण मैं बताती हूँ। उसका कहना होता है कि मुझे पापा छोड़ने जाते हैं गाड़ी से, तो मुझे पापा लेने भी जाए, कि मतलब वो ऑफिस नहीं जाए और मुझे लेकर घर आए और उसके बाद ऑफिस जाए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऑफिस भी जाना टाइम से ज़रूरी है। देखिए गाइस कितना रो रहा है। मैं थोड़ी देर बाद बात करती हूँ आपसे चुप करा कर। बस गाइस, अब जाकर चुप हुआ है और मैंने कोशिश की कि वो सो जाए, शायद सुबह जल्दी उठाए, इस कारण भी साथ में रो रहा होगा। वैसे तो उसका फर्स्ट कारण यही है कि मुझे पापा लेने क्यों नहीं आए, क्योंकि उसको एक्टिवा पर खड़ा नहीं होना होता। नहीं तो खड़ा हो तो मैं छोड़ने भी चली जाऊँ, लेकर भी गाड़ी से आ जाऊँ। एक तो एक्टिवा पे खड़ा नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा मुझे बस यही प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे खुद को भी पैदल जाना पड़ता है और इसको लेकर आना होता है। और जिसमें अभी हो रहा है इतना मिट्टी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि बारिश हो रही है, तो इसको एक तो गोदी में लेकर आना होता है। नहीं तो ये पता चला आधी दूर चला फिर गोदी में लिया तो मैं भी कपड़े गंदे कर देगा। तो इस वजह से मैं इसको गोदी में लाती। तो इसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मुझे पापा क्यों नहीं लेने आए, क्योंकि मुझे तो गाड़ी से जाना था। तो अब क्या कर सकता हूँ, गाड़ी पे मैंने इसको कोशिश की खड़ा करने की, तो ये चलती गाड़ी से उतर जाता है। तो अब कभी कहीं ज़्यादा गिर जाए तो वह भी डर बहुत ज़्यादा लगता है कि लग जाएगी। तो बस यही कारण है। और अभी इतना रोया है, बहुत मुश्किलों में चुप हुआ है। मतलब बच्चों के साथ ये सच बात है, जब तक बच्चे 5-6 साल के नहीं हो जाते ना, जब तक सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि क्या करे, कुछ समझ नहीं आता है बच्चों के साथ। तो बस अब सोएगा तो थोड़ी देर मेरे को आराम भी मिलेगा कि हाँ मैं अपना काम कर पाऊँगी, क्योंकि अभी तक मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है। खाना भी नहीं बना था, क्योंकि इसका टाइम हो गया। बस मैंने कपड़े वगैरह वॉश किए, फिर इसका टाइम हो गया, तो मैंने कहा चलो पहले इसको लेकर आ जाते हैं, काम फिर बाद में कर लेंगे। तो मैंने इसके स्कूल में जाकर पूछा भी, जो आंटी के साथ जो रहता है, कि ये क्या कर रहा था। तो उन्होंने बोला टीवी देख रहा था। मैंने कहा अरे वाह, इनके तो बड़े मज़े हैं कि मतलब इस टाइम पे चलो स्कूलों में टीवी चलती है। हमारे टाइम पे तो स्कूल में टीवी वगैरह नहीं चलती थी, बस वही जो छोटे मोटे टॉयस होते थे उनसे खेल लो, टीवी वगैरह का कोई वो नहीं था। पर ये टीवी देख रहे थे। मैंने कहा, और जिसमें मेरी बेटी को पता चलता है वो 4th क्लास में आ गई है। तो पहली बात तो पहले वो ये बोलती है कि ये जाता है 2 घंटे को, 1 घंटे को मैं जाती हूँ 5 घंटे के लिए स्कूल।
और फिर ये इसको टीवी देखने को मिलती है, टॉय खेलने को मिलते हैं, पर मुझे नहीं मिलते। तो पर उसको ये नहीं है कि मैं बड़ी क्लास में हूँ, ये अभी शुरू हुआ है। और प्रॉब्लम क्या हुआ, वो जाती भी प्ले ग्रुप नर्सरी वगैरह, तो उसका जाना हुआ नहीं, वो डायरेक्ट फर्स्ट क्लास में गई। कि कोविड के वजह से सारे स्कूल्स वगैरह बंद थे, तो वो सीधे फर्स्ट क्लास में गई। तो उसको उस चीज़ का ज़्यादा रहता है कि मुझे ये चीज़ नहीं हुई, पर इसको ये चीज़ क्यों मिल रही है। तो मैं कहती हूँ अरे टाइम था कि तुम्हारे टाइम में नहीं था स्कूल चालू, बस यही है। तो बस अब जाकर सोने की तैयारी में है। देखिएगा ये सो रहा है इधर। तो ये इसका फेवरेट ब्लैंकेट है। एक चीज़ ये भी मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। देखिएगा ये जो ब्लैंकेट उड़ा है ना, ये ब्लैंकेट इसका सबसे फेवरेट ब्लैंकेट है। और जिसमें ये ब्लैंकेट इसका नहीं है, और जिसमें ये ब्लैंकेट इसका नहीं है, ये मेरी बुआ जी जो है उनने आरुई को गिफ्ट किया था जब आरुई हुई थी। मतलब आरुई और इसमें 4.5-5 साल का अंतर है, और जब से ये बिल्कुल सही है। और इसको इतना पसंद है ये कि जैसे मैंने इसको वॉश कर दिया, ये गंदा हो गया है, तो ये पूरे घर में ढूंढता रहेगा, रोता रहेगा इसके लिए कि मुझे, और दिख गया इसको गीला है तो रोता रहेगा मुझे दे दो दे दो। तो ज़्यादातर हम लोग कोशिश क्या करते हैं, जब ये सो रहा होता है तो चुपचाप से धो दो, तभी धुलता है वॉशिंग मशीन में। और मतलब ये इसको छोड़ता नहीं है, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे कोई सा भी सीज़न हो, पर इसको तो ओढ़ के ही सोना है उसे। तो बस अब ये सो जाएगा अभी, क्योंकि ये बहुत रो लिया है अभी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ही रोया है अभी, इसलिए गाइस। तो बस अब ये सोएगा, फिर मैं अपना काम करती हूँ। और आपको मेरा छोटा सा वीडियो है पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।